हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शंस। और यहाँ पर जो प्रिडिक्शंस होंगी ना, वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने करंट रिलेशनशिप में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो अभी, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप है, चाहे उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, पर समझ नहीं आ रहा कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा पर्सन है, वो रिलेशन को लेकर के सीरियस है भी कि नहीं, फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रहा है, उसके एफर्ट्स होंगे नहीं होंगे, वो क्या चाहता है, उसके माइंड में चल क्या रहा है। तो ये जो रीडिंग मैं अभी आपको करके दूंगी ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप अभी के टाइम में है, किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो, आपके दिल में उसके लिए जगह है, आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में शामिल हो, पर कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हो, ये रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है, तो ये आपके साथ ही रेजोनेट होगी। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो ना, उसके लिए मैं आपको इसी चैनल पे कल या परसों एक अलग से रीडिंग करके दूंगी। ठीक है, सो उसमें नो कांटेक्ट वालों के लिए डिटेल रीडिंग होने वाली है कि कब तक कांटेक्ट होगा, पर्सन किसी के साथ कनेक्ट कर गया है या नहीं, अभी वो आपका वेट कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए कि उसे बेहतर मिल सकता है, या फिर इसी के बारे में अभी सोचना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जो भी सूरत हाल है उस रीडिंग में मैं आपको डिटेल में चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ कांटेक्ट में जो लोग हैं ना, उनके लिए रीडिंग करेंगे। अगर आप किसी के साथ भी कनेक्टेड हो, अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ करियर, कोई भी सवाल, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और एक देखो, मेरा ना सेकंड चैनल है टैरोविलॉग्स 9 के नेम से, वहाँ पे आप डेली लव रीडिंग्स देख सकते हो। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप चाहो तो वैसे भी सर्च कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चेक करके बताऊंगी, और ये मैसेज होगा यहाँ पर लव कार्ड से। ठीक है, लव कार्ड्स में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। आई थिंक इसकी चमक आ रही है, इसको साइड पे करके शफल करती हूँ। इसके बाद मैं आपको टैरो कार्ड से जो है ना, वो डिटेल रीडिंग करके दूंगी। ओके, सो कौन सा कार्ड है यहाँ पर? गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, सो मैसेज कुछ इस तरह से है ना कि अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, आप इसको आगे लेकर के चलना चाहते हो, तो आपको एक दूसरे को मज़ीद जानने की ज़रूरत है। एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो चीज़ें आगे बेहतर तरीके से वर्क कर सकती हैं। सो मेरा ख्याल है आपको ना रिलेशनशिप में अभी एफर्ट्स डालने चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हो कि अचानक से ही सब कुछ हो जाए, ठीक है, जल्दी में ही हो जाए सब कुछ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगी। अगर आप एकदम से जंप करना चाह रहे हो, ठीक है, सो वो चीज़ अभी मत करिए, और थोड़ा सा इसको ना मज़ीद जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उस पर्सन को, उसके इंटरेस्ट को, उसके माइंड को, उसके इमोशंस को। और जितना टाइम एक दूसरे के साथ आप लोग स्पेंड करोगे ना, उतना बेहतर आप जान पाओगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ। करंट रिलेशनशिप में हो, और अभी जो ना आपका माइंड क्या कह रहा है, ये चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी क्या इमोशंस हैं, आपकी खुद की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन की एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी। सो योर साइड, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। आपके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और आप उस पर्सन से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, पर कहीं ना कहीं शाय फील कर रहे हो, और अपनी जो कह लो कि एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, आपके जो अंदर की बात है, आप उस पर्सन को खुल के बता नहीं पा रहे हो, कुछ है जो कि आप छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा उसे लाइक करते हो, ठीक है, पर उसके मुंह पे खुल करके आप बात नहीं बता पा रहे हो। एक और चीज़ ये भी दिख रही है कि अभी के टाइम में आपके लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आपका पहनना, आपका रहना सहना, खाना पीना, आपका जो है ना एक लाइफस्टाइल, वो बहुत प्यारा है। आपने अपनी लाइफ पे एफर्ट्स भी बहुत करी हैं खुद को बनाने के लिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए,
चीज़ें सही तरह से आगे लेकर के चलने के लिए कहीं न कहीं आपके अंदर क्वीन की या फिर किंग की जैसी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जो किसी लीडर की तरह आगे चलते हैं और सबको साथ में लेकर के चलना जानते हैं। आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है। आप ना अभी के टाइम में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, अपनी दुनिया बनाना चाह रहे हो। मतलब हो सकता है कि आपका माइंड शादी वाली साइड पे हो, ठीक है? फैमिली वाली साइड पर है, फैमिली बनाना चाहते हो, खुद की फैमिली चाह रहे हो, ठीक है? सो मेल पर्सन हो तो कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है ना उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो, आपने मतलब मान लिया है कि भाई मैंने इसी से शादी करनी है और इसको ही अपनी वाइफ बनाना है। और अगर आप फीमेल हो तो आपके पास हो सकता है कि इस पर्सन के अलावा भी ऑप्शंस या प्रपोजल हो सकते हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी और आपको पसंद भी किया जा रहा है। आपके लुक्स भी कुछ ऐसे हैं और अभी के टाइम में आप अपने ऊपर जितना ध्यान दे रहे हो ना, उसी से ही आपकी पर्सनैलिटी निखर रही है, ठीक है? और मज़ीद जो है ना खूबसूरत हो रही है। तो थोड़ा-सा उस चीज़ का भी कहीं न कहीं एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि आप अगले के ऊपर जो है ना वो गिरते चले जा रहे हो, वो चीज़ नहीं है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को भी बना रहे हो और साथ में अपनी लाइफ़ को एक बड़ा चेंज भी देना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है आप सिर्फ़ रिलेशनशिप हो, आपका जो माइंड है ना वो शादी को लेकर के यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। नई स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, न्यू स्टार्टिंग का कार्ड निकल के आया है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और बहुत ही पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। उस पर्सन को लेकर के ना आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत प्योर हैं और कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ा पैशन की तरफ या कह लो कि रोमांस वाली साइड पे आपकी साइड से ना जाते मुझे दिख रहे हैं। आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो और उसको पसंद कर रहे हो, उसको अपने मतलब करीब रखना चाह रहे हो। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको देके बताती हूँ। जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हो, ठीक है? अभी के टाइम में उनकी एनर्जी क्या है? फिर मैं आपको ना इनका नेक्स्ट स्टेप भी बताऊँगी। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। अच्छा देखो, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, आपसे पहले इसकी लाइफ में कोई था। इस पर्सन की लाइफ में कोई था और जिस चीज़ का कहीं न कहीं आज जिसको पछतावा है। अब पछतावा किस तरह से है, इसको पछतावा इस चीज़ का है कि मतलब वो पर्सन उसके ऊपर मैंने अपनी एफ़र्ट्स ऐसे ही करी, ठीक है? बेकार चली गई मेरी एफ़र्ट्स। मुझे उसको लेके लाइफ़ में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था, पर अब ये उस पछतावे में भी है, ठीक है? आपके लिए जो इसकी एनर्जी है ना, वो यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाह रहा है। अगर अभी तक आप लोगों में रिलेशनशिप को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो ये क्लियर करना चाह रहा है। ये आपको ऑफ़र भी देना चाह रहा है, आउटिंग की, ठीक है? ऑफ़र करना चाह रहा है, आपके साथ घूमना चाहता है, आपको लेकर के बाहर जाना चाहता है, खाना-पीना चाहता है, ये डेट का ऑफ़र भी हो सकता है और शादी को लेकर के भी कुछ बात है जो कि करना चाह रहा है, क्योंकि ऑफ़र है, प्रपोज़ल है। ये पर्सन दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत प्यारा है लुक्स में, यंग है, ठीक है? बड़ी एज का नहीं है। तकरीबन आपके एज का होगा या हो सकता है कि थोड़ा-सा छोटा हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है या थोड़ा-सा बड़ा हो, मतलब होता है ना 6 माह, 1 साल, 2 साल इस तरह का मतलब गैप या डिफरेंस कह लो। इतना नहीं कि 10 साल का है या 5 साल का, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आपकी ही तकरीबन एज के आस-पास का और इसका जो स्टाइल है वो आपको काफ़ी पसंद है, ठीक है? इसीलिए आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये जो पर्सन है ना इसको भी आपका लाइफ़स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपका रहना-सहना, आपका पहनना, ये सारी चीज़ें इसको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में शामिल भी करना चाह रहा है, हमेशा-हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते कि भई ये चीज़ जो है ना सिर्फ़ टेम्परेरी है, वो बंदा या बंदी सिर्फ़ बातचीत करने के लिए सब चीज़ें कर रहा है। इसका माइंड क्लियर है और ये डिसीज़न लेना चाह रहा है, कोई बहुत बड़ा। क्योंकि सोर्स के कार्ड आया है, खुद को भी इसे क्लैरिटी चाहिए, आपको भी क्लैरिटी देगा, क्योंकि बातें बहुत सारी इसके माइंड में भी चल रही हैं। फ़िलहाल तो आपके साथ बाहर जाना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है और आपको डेट पे लेकर के जाना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, चीज़ें क्लियर करना चाह रहा है।
खाना पीना चाह रहा है और आपको मतलब हो सकता है कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दे, ठीक है? इसके माइंड में चल रहा है कि ये पर्सन ना आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ देना चाह रहा है, कोई बहुत महँगी चीज़ या बहुत खूबसूरत चीज़, प्यारी सी चीज़ आपको गिफ्ट के तौर में देना चाह रहा है। आपको ये मिलने भी आएगा। कुछ टाइम में ना ये पर्सन आपको मिलने के लिए आएगा। अम, अगर देखो आपका जो पार्टनर है, जो पर्सन है वो मेल है, ठीक है? वो लड़का है, तो वो आपकी तरफ ना फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी निस्बत, ठीक है? अगर वो मेल पर्सन है तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहा है। आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है? आपके साथ एक क्लोज़ कनेक्शन में आना, उसको मतलब उस तरफ बार-बार उसका माइंड जा रहा है। और अगर ये फीमेल के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर आपकी तरफ हैं। अब मैं आपको इनका जो है ना नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है ये जानना भी, ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के मुझे इस वीडियो पे कमेंट आते हैं ना कि इन रीडिंग्स को आप बनाया करें, ठीक है? हर वीक, तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह से काम होगा। अभी ओवरऑल एनालिसिस अपलोड करी है मैंने। अगर आपने नहीं वो वीडियो को वॉच करा तो उसे कर लीजिएगा, ठीक है? 7 से लेके 14 जुलाई की रीडिंग है वो। तो चलिए इनका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है, सोर्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए ना अपनी हर तरह की एफर्ट करेगा, ठीक है? यहाँ तक कि शायद ये अपनी सेहत को भी इग्नोर कर दे, अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर दे, अपने काम तक को भी इग्नोर कर दे, मतलब जो भी है ना, बस मुझे मेरे पार्टनर के साथ कनेक्ट रहना है। ये इंसान आपके साथ इस तरह जुड़ जाएगा कि अगर आप इसे किसी टाइम में मैसेज नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे या फिर इसको इग्नोर करोगे ना, ये बंदा बीमार पड़ जाएगा। ये लड़की है, ये लड़का है, इसकी सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी, ये उस तरफ भी ध्यान नहीं देगा, खाना-पीना तक कर जो है ना ये कम कर सकता है, छोड़ सकता है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। मतलब ऐसा है ना कि बात अगर इसकी नहीं होगी तो ये नहीं रह पाएगा आपके बिना। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा-सा ये भी है कि भई मुझे मेरे पार्टनर को गिफ्ट्स देने हैं, मुझे सरप्राइज़ेज़ देना है, मुझे उसको सपोर्ट करना है, मुझे उसके साथ खड़े होना है। ये पर्सन आपके साथ खड़ा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। समटाइम्स ज़्यादा बोलता है, बोलता चला जाता है, ये भी चीज़ है इसके अंदर और कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, जबकि है मतलब इतना समझदार भी नहीं है। कि एक होता है ना, देखो समझदार होना और चालाक होना ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सो ये पर्सन को हम कह सकते हैं कि मैच्योर है, पर थोड़ा मासूम है। वो चालाकी वाली चीज़ इसके अंदर जो है ना वो नहीं दिख रही, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो। जो पर्सन अपने आप को ही कहीं न कहीं छोड़ दे या भूल जाए अपने प्यार के लिए या पसंदीदा शख्स के लिए, तो उसके अंदर क्या चालाकी होगी? चालाकी उसमें होती है जो बेवफ़ाई करके चले जाते हैं ना, सो वो लोग होते हैं चालाक किस्म के लोग। तो बड़ी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। मैंने आज इसीलिए ये जो है ना एक मुकम्मल अलग से रीडिंग आपको करके दी है, ताकि आप लोगों को ना बेहतर तरीके से समझ आ जाए चीज़ें। पहले मैं इस तरह से रीडिंग कर रही थी कि जी वो दोनों जो है ना, एक तो करंट रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट एक ही वीडियो में मैं आपको करके दे रही थी रीडिंग्स, पर मैंने फिर सोचा नहीं ये अलग अलग से होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए ना एंजल्स की गाइडेंस क्या हो सकती है रिलेशनशिप को या लव लाइफ को अगर देखा जाए तो। ओके, यहाँ पे सन का कार्ड है, ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें शादी तक जाएं। सन की एनर्जी आ चुकी है। सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, पार्टी, गैदरिंग, शादी, ठीक है? फैमिली, प्रेगनेंसी, औलाद, बच्चे, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप लोग चल रहे हो ना एक दूसरे के साथ में पर लॉयल हो, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग लॉयल हो, देखो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्लो रिलेशनशिप है, बड़ी मतलब सुस्त रफ्तारी से चीज़ें चल रही हैं। समझ नहीं आ रहा है किस साइड जा रहा है, किस साइड नहीं जा रहा, या कभी वो बात कम कर रहा है, कभी आप बात कम कर रहे हो। पर अगर लॉयल्टी है, स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएँगी। आप लोगों को एक दूसरे के साथ अगर के खुश रहना है ना, तो एक दूसरे की थोड़ी सी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। साथ में कोशिश करो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ना सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि मैसेजेस पे, कॉल्स पे, एक दूसरे से मिलो, ठीक है? एक दूसरे से मिलोगे, वैसे बैठ करके बातचीत करोगे, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि सन का कार्ड है, एक दूसरे को टाइम दो, बाहर घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ आउटिंग्स पे जाओ, फिर आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकते हो।
अगर आप कहोगे ना मैसेज कॉल पे हम अटैच तो हैं, हम आगे का देख लेंगे क्या होगा, इस तरह नहीं होगा, वो चीज़ें कभी चलती ही नहीं है अगर आप इस तरह से चलते हो तो। आपको आउटिंग्स पे डेटिंग शेटिंग इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए ताकि रिलेशन बहुत आगे तक और मजबूत तरीके से जो है ना वो आगे बढ़े। बाकी इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ब्राइटनेस है और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह आपके रिश्ते में। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे, सोलमेट कनेक्शन, शादी तक चीज़ें जाएंगी और बहुत कुछ अच्छा होगा। सो मेरी दुआ आपके साथ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी जानना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में लास्ट में याद रखें। मेरा सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 9 सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये आप लोगों का बड़ापन है। जो आप लोग सपोर्ट करते हो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो कहीं भी। ठीक है, बाय बाय।